today we will discuss the next level of biological organization, which is called tissue level. In multicellular organism, cells which have similar structure and perform similar function make groups called tissue. मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है उसमें हमारे साथ दो ऑर्गेनिज्म रह गए थे, एक है प्लांट और दूसरा है एनिमल। तो इस ऑर्गेनिज्म में अगर वो सेल जो स्ट्रक्चर और फंक्शन में सिमिलरिटी रखते हो वो आपस में मिलते हैं और वो ग्रुप्स बनाते हैं जिसे हम कहते हैं टिश्यू। सो टिश्यू इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। टू टाइप ऑफ टिश्यू एंड प्लांट। तो अब प्लांट में हमारे पास जो मेजर है ये टू टाइप ऑफ टिश्यू है, एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू उस टिश्यू को कहते हैं कि ये प्लांट में अनडिफरेंशिएटेड होंगे, इसमें आप डिफरेंशिएशन नहीं कर सकेंगे, इसमें आप परख को वाज़ेह नहीं कर सकेंगे। दूसरा एंड कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन, इसमें एक खासियत है कि ये सेल डिवीजन जो है ये कर सकती है, ये अपनी सेल को डिवाइड कर सकती है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हमारे पास एक टिश्यू आता है एपिकल, दूसरा आता है लेटरल, तीसरा है इंटरसेलर। दूसरा जो प्लांट में मेन टिश्यू है उसे हम कहते हैं परमानेंट टिश्यू। इसको परमानेंट टिश्यू इसलिए कहते हैं कि इसमें डिफरेंशिएशन है, आप इसमें डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं। आपको पता लगेगा कि ये पार्टिकुलर टिश्यू ये है, ये पार्टिकुलर टिश्यू है जब आप उसे माइक्रोस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व करेंगे। दूसरी बात इसमें है कि ये नो डिवीजन, ये परमानेंट टिश्यू है। तो परमानेंट का मतलब ये है कि इसमें जो है डिवीजन नहीं होगा, ये डिवाइड नहीं होंगे। इसमें हमारे पास एक है सिंपल और दूसरा है कॉम्प्लेक्स। सिंपल में हमारे पास आता है पेरेन्काइमा, कोलनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, ये हमारे पास सिंपल परमानेंट टिश्यू है। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हमारे पास आता है जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये है हमारे पास प्लांट में जितनी भी टिश्यूज पाए जाते हैं वो हमारे पास ये है। इन सारी टिश्यू की डिटेल स्टडी जो है ये हम प्लांट के चैप्टर में करेंगे, सारों का डिटेल स्ट्रक्चर और सारों का डिटेल फंक्शन हम पढ़ेंगे। एनिमल है फोर मेन टाइप ऑफ टिश्यू। एनिमल जो हम ह्यूमन है या अदर एनिमल है तो उसमें फोर मेन टाइप्स ऑफ टिश्यू है। एक है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जो है ये सरफेस फॉर्मिंग टिश्यूज है। ये ऐसी टिश्यू है कि ये एक ऑर्गन का सरफेस जो आउटर लेयर है वो बनाती है। इसके अलावा इसे हम ग्लैंडुलर टिश्यू भी कहते हैं। जितनी भी हमारे पास सिक्रीशन है वो एपिथेलियल टिश्यू करती है। दूसरा हमारे पास जो टिश्यू है ये है मस्कुलर टिश्यू। हमारे जो मसल्स है इसको हम कहते हैं मस्कुलर टिश्यू। तीसरा जो टिश्यू हमारे पास है ये है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में हमारे पास आता है बोन, नेक्स्ट आता है कार्टिलेज और थर्ड इसमें है ब्लड। तो ये हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू की एग्जांपल है। तीसरी जो हमारे पास टिश्यू है वो है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यूज आर दोज टिश्यू विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द transmission of electrical impulse throughout the body, which are specially organized in the brain and spinal cord. So these are the nervous tissue that are found in our body. So ये जो है ये हमारे पास प्लांट में जो फोर ब्रॉड कैटेगरी पर जो हमारे पास डिवाइडेड टिश्यूज है वो ये है। इनमें हर एक में मजीद जो है अपने टाइप से, फिर उसको टिश्यू की चैप्टर में हम डिटेल से पढ़ेंगे। प्लांट में भी हम टिश्यू की चैप्टर में सारे टिश्यूज को डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये थी हमारे पास टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये मुख्तलिफ टिश्यू जो है ये हमारे पास कंबाइन होती है और ये एक ऑर्गन बनाता है, तो उसे हम कहते हैं ऑर्गन लेवल। डिफरेंट टिश्यू वर्क टुगेदर एंड फॉर्म स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गन। मुख्तलिफ किस्म की टिश्यू जो है ये आपस में वर्क करते हैं, काम करते हैं और जिससे एक स्ट्रक्चर बनता है उसे हम कहते हैं ऑर्गन। फॉर एग्जाम्पल हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा ऑर्गन है, जैसे ब्रेन है, लीवर है, स्प्लीन है, इसी तरह स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। तो जितनी भी पेंक्रियाज है, जितनी भी ऑर्गन है हमारे ये टिश्यू की कॉम्बिनेशन से बना है। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि स्टमक हमारे साथ एक ऑर्गन है, सो मेड ऑफ टू मेजर टिश्यू। तो ये ऑर्गन हमारे पास दो मेन टिश्यू से बना है। इसमें एक जो टिश्यू है ये हमारे पास है एपिथेलियल टिश्यू,
जैसा हमने बताया कि एपिथेलियल टिश्यू एक ग्लैंडुलर टिश्यू भी हम इसे कहते हैं, ये एक सरफेस फॉर्मिंग टिश्यू होता है और ये इसका काम क्या होता है स्टमक में, सीक्रीट गैस्ट्रिक जूस। हमारे स्टमक में जो एसिडिटी है और जो जूस हमारे स्टमक में पैदा होते हैं और वो हमको फिर डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जो खुराक हमें खाते हैं उसको डाइजेस्ट करते हैं, तो उसे हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। तो ये एपिथेलियल सेल ऑलवेज दे सीक्रेट समथिंग, सो एपिथेलियल सेल हियर सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस व्हिच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। नेक्स्ट इसमें जो टिश्यू है वो मस्कुलर टिश्यू है, और मस्कुलर टिश्यू आप देख, स्टमक एक मस्कुलर ऑर्गन है, तो इस मस्कुलर टिश्यू ने स्टमक की सारी बॉडी को बनाया है। और ये मस्कुलर टिश्यू क्या काम करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इन ग्रैंड्स फूड, और खुराक को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो ये थी हमारे, हमने एक ऑर्गन की एग्जांपल ले ली कि उसमें हमारे 2 टाइप ऑफ टिश्यू से एक ऑर्गन बना है। इसी तरह हमारे सारे ऑर्गन जो है ये इन 4 टाइप ऑफ टिश्यू से बने हैं। अगर हम प्लांट में देखें, प्लांट बेसिक ऑर्गन्स, प्लांट में हमारे पास जो बेसिक ऑर्गन है वो 3 है। रूट्स जिसे हम जड़ें भी कहते हैं, स्टीम तना, प्लांट का जो तना होता है, लीव्स, और प्लांट के जो पत्ते होते हैं, ये 3 हमारे साथ प्लांट में जो है ये ऑर्गन है, और हर एक जो है ये हमारे पास प्लांट के जो टिश्यूज है उससे बने हैं। तो ये था हमारा टिश्यू एंड ऑर्गन लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इससे आगे हम पढ़ेंगे अगर हमारे पास मुख्तलिफ ऑर्गन जो है ये कंबाइन होते हैं तो ये हमारे पास एक सिस्टम बनाता है। तो नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।